से विधायक और वर्तमान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी श्री अरविंद गिरी जी पलिया विधानसभा सीट से लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रोमी साहनी जी आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में श्री अशोक चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, वीरेंद्र भूषण जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, प्रवीण माली जी, रमेश उकानी जी और भारी संख्या में गोला और पलिया विधानसभा सीट से जुड़े हुए हमारे सभी उपस्थित मतदाता भाइयों बहनों, देवादिदेव महादेव बाबा गोला गोकर्णनाथ के से चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी मतदाताओं का हृदय से वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था इतने शानदार स्टेडियम में श्री राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में आकर के मैं देख रहा था कि गोला में इतना शानदार स्टेडियम आप सबके लिए अपने खेल कूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने और इस क्षेत्र में खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए अरविंद गिरी जी को और जिनके नाम पर यह स्मारक बना है, मैं सबसे पहले अरविंद गिरी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने पूज्य पिता के नाम पर इतना भव्य कुंभ स्टेडियम यहाँ के नौजवानों को प्रदान किया। और ये दोनों विधायक, चाहे वह गोला से अरविंद गिरी जी हो या पलिया से श्री रोमी साहनी जी, दोनों ने मिलकर के अपने अपने विधानसभा सीटों पर और लखीमपुर खीरी जनपद के विकास के लिए जो योगदान दिया है, भाइयों बहनों, वह अत्यंत ही सराहनीय है, अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि उन्हें विधायक के रूप में आपने चुना था। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर मतदान हो रहा है। 2 चरणों का मतदान पहले संपन्न हो चुका है। आज तीसरे चरण का मतदान 16 जनपदों की 59 सीटों पर हो रहा है। भाइयों बहनों, जिन 59 सीटों पर वर्तमान में मतदान चल रहा है, लोगों में अपार उत्साह है। और मैं आज बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से उन सभी 59 विधानसभा सीटों के मतदाताओं का आह्वान करूंगा कि वे मतदान को अपना अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी माने, मतदान अवश्य करें, क्योंकि ये मतदान उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी देगा। ये मतदान उनके जीवन में समृद्धि लाने और उन्हें खुशहाल के पथ पर आगे बढ़ाने और उनके वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्माण करने में इस मतदान की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए वे मतदान अवश्य करें और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आपके बीच यहां पर आए हैं, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी, व्यापारी पलायन करता था। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूं,
आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कावड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कावड़ यात्री निकालता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले अपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपकी सेवा की है। भाइयों बहनों, किसी भी सरकार की कार्य पद्धति उस सरकार के निर्णयों से हो जाता है। याद करिए, जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन्होंने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार आई, हमने पहला निर्णय लिया 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके लखीमपुर जनपद के, खीरी जनपद के 1,45,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1,45,000 किसानों का। और आज लखीमपुर खीरी के 5 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है, जहां पर हर किसान का डाल दियो। बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती, एनएम न्यूज़। आज सीएम योगी नाथ जी आए और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रही गोला के अंदर, और उसी प्रकार यहाँ पर सरकार के द्वारा योगी जी सीएम को एक गदा भेंट की गई। उस विषय में सर क्या कहना चाहते हैं? आज योगी आदित्यनाथ जी गोला की पावन भूमि पर पधारे और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। सोनकार समाज के हम 5 भाई दीपक राजपूत, पंकज राजपूत जी, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी और आनंद कुमार सोनी जी और दूसरे हमारे पंकज राजपूत जी, हम सभी लोगों ने मिलकर विधायक अरविंद गिरी जी के द्वारा ये अपनी जो गदा थी समाज से वो उनको भेंट कर दी। अभी आपको बताएं, एक चेहरा और है आनंद सोनी, क्योंकि आज बीजेपी की ऐसी लहर हुई कि काफ़ी आदमी जुड़ा और काफ़ी लहर में एक गोला एक खुशबू से ढल चुका, और इसमें आपको बता दें योगी की महक पूरे गोले में महके जा रही। इस विषय में सर आज योगी जी आए थे और आपने जो गदा भेंट किया उस विषय में। परम आदरणीय योगी जी महाराज आज गोला की पवित्र धरती पर आज पधारे, उनका स्वर्णकार समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे स्वर्णकार समाज की तरफ से हम 5 लोगों की तरफ से परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने एक चांदी का गदा विधायक जी के द्वारा गदा एक भेंट करवाया हम लोगों ने। योगी जी यहाँ पर्यटक स्थल को घोषित करने के जो विचार रखे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? परम आदरणीय योगी जी ये तो सभी जानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों का भी यही प्रयास है, हम लोग अपने लेटर के माध्यम से हम लोग भी पर्यटक स्थल के लिए मांग कर चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी महाराज जो आज 1.5 लाख पब्लिक के बीच में जो बोल के गए हैं, हमें विश्वास है कि वो पूरा होगा। पंकज जी, आप इस सरकार में जुड़े हुए हैं, आपने जब गदा भेंट किया उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सोनकार समाज की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी को चांदी की गदा भेंट की गई। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस लहर में 2022 के चुनाव में? इस बार तो विधायक जी की जीत पक्की है, और लगभग मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ा है तो विधायक जी को कम से कम 1.5 लाख वोट कम से कम मिलेंगे, यही मेरा कहना है। 1.5 लाख वोट मिलेंगे इस 2022 चुनाव में। यहीं पे एक चेहरा है रस्तोगी जी का, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं इन सरकार के ग्रुप के द्वारा आज गदा भेंट की गई योगी सर इस विषय में आप क्या बताते हैं? स्वर्णकार समाज के लिए जो है यहाँ के विधायक जी लगातार सेवा दे रहे हैं। आज योगी जी के नगर आगमन पर जो अभूतपूर्व भीड़ यहाँ पर हुई, उससे ऐसा विदित होता है कि वो ये अरविंद गिरी जी जो हैं वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि इन लोगों की भाजपा की ये जो है कार्यशैली है कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति उसको पाए जो भी योजना हो। उन्होंने किसी भी जातिगत किसी भी तरह का कोई वो न करके सबको सभी योजनाएं दी हैं, और मैं अरविंद गिरी जी की जीत की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो हमारे योगी जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे लोगों ने, नगर के लोगों ने आकलन कर लिया है, और जो प्रेक्षक हैं और जो आए हुए लोग हैं वो इस महाभीड़ को, महारेला को देख करके जिन्होंने जो है देखा है इस भीड़ को, उनके मन में ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि अरविंद गिरी ही ये चुनाव जीतेंगे। गोला विधानसभा से कितनी सीटें निकल सकती हैं? अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन चूँकि एक लहर बनी है कि जो राम को लाएंगे हम उनको राम को लाएंगे। यहाँ पे मैं एक रुक लेता हूँ सर। यहाँ 2022 के चुनाव को लेकर योगी जी ने जिस हिसाब से अपनी तेज तरीके से भाषा का प्रयोग किया है, उस हिसाब से गोला विधानसभा से कितनी सीटें निकल सकती हैं? हम सारी विधानसभा की सीटें जीतेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 300+ सीटें फिर से लाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी आप देख रहे थे कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और सराफा मार्केट और सुरनगर से गदा का भेंट किया गया योगी सरकार में। मैं नरेंद्र गांधी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ।